रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखें और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सीरीज़ दिल का सफ़र नफ्स से रब तक का डे 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रियलिटी थी उसको जाना था कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर है और वो है हमारा नफ्स, हमारी इनर डिज़ायर्स, राइट। अब हमने समझ लिया कि नफ्स हमें कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है, कैसे हमारे ड्रीम से हमें दूर करता है और किस तरह हम इसे पहचान कर जो है वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी सफ़र का अगला कदम है, क्योंकि जब हमने पहचान लिया कि दुश्मन हमारे अंदर है, हमारा दुश्मन कौन है हमने पहचान लिया, तो अब अगला सवाल ये आता है कि फिर ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और इसका सबसे पहला जवाब यही है कि अपने आप को ख्वाब देखने की इजाज़त दो, राइट। अलाउ योर सेल्फ टू ड्रीम। हर इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं। कोई चाहता है कि वो पढ़ाई में टॉप कर जाए, कोई चाहता है कि वो अपना घर बनाए, कोई चाहता है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, और कोई चाहता है कि वो दीन की खिदमत करे। लेकिन इधर क्वेश्चन ये है कि क्या ख्वाब सिर्फ सोचने से पूरे हो जाते हैं? यानी हमने सिर्फ सोच लिया मैंने ये करना है और वो पूरा हो जाएगा? नहीं, ख्वाब सिर्फ तब हकीकत बनते हैं जब हम उनके लिए मेहनत, दुआ और इस्तिकामत के साथ चलते हैं, राइट। यानी पहले मेहनत, उसके बाद दुआ और फिर उस पर डटे रहना, यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और जब हमने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसकी हर्डल समझ ली, तो फिर अपने ख्वाब को हकीकत कैसे बनाएं। आज हम इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे, क्योंकि ख्वाब जो है वो हर किसी के पास होते हैं, मगर हकीकत बदलने वालों के ख्वाब जो होते हैं वो गिने चुने होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि ख्वाब का जो सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने ख्वाबों को हकीकत किस तरह बनाएं, राइट। वो है कि हमारी नीयत और हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए, यानी हमारी इंटेंशंस, हमारा पर्पस जो है क्लियर हो, राइट। हर बड़ा काम जो है वो एक छोटी सी नीयत से शुरू होता है, लेकिन वो नीयत जो है वो खालिस होनी चाहिए। कुरान में इसकी मिसाल ले लेते हैं हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया, हालांकि पूरी जो सोसाइटी थी वो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ थी। उनका मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह को राज़ी करना। आज के दौर में भी हम देख लेते हैं कि चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप घर की ज़िम्मेदारी संभालने वाले कोई पर्सन है, अगर आपका मकसद जो है वो अल्लाह की रज़ा है, तो ख्वाब जो है वो मजबूत बुनियाद पे खड़ा होता है, राइट। अब हमने सबसे पहले देख लिया कि ख्वाब का जो पहला स्टेप है कि अपने ख्वाब को हकीकत कैसे बनाना है, वो हमारी नीयत प्योर होनी चाहिए, राइट। अब अगला स्टेप ये है कि उसके लिए हमें आगे मेहनत की ज़रूरत है। हमने ख्वाब देख लिया, याद रखिए कि ख्वाब वही हकीकत बनते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देते रहे वो। सोचें, इतना लंबा अरसा कितना सब्र किया होगा, कितनी मेहनत थी। अगर वो हिम्मत हार जाते तो क्या कश्ती बनती? क्या तूफ़ान से निजात मिल जाती? नहीं। आज के दौर में भी मेहनत की यही शर्त है, चाहे इम्तिहान की तैयारी हो, कोई बिज़नेस शुरू करना हो या ज़िंदगी का कोई और एम हो, आपका मेहनत शर्त है। आज हम सिर्फ चंद महीने या चंद साल की मेहनत के बाद जो है वो मायूस हो जाते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ या हमने अपनी एफ़र्ट पुट की, हमें उसका अजर जो है वो नहीं मिलता दिखाई दिया, तो हम मायूस होकर बैठ जाते हैं कि नहीं होगा। हालांकि
याद रखो, दुआ और मेहनत का रिश्ता ऐसे ही है जैसे बारिश और ज़मीन। अब इधर दुआ आ जाती है, राइट। यानी ख्वाब को जो है वो हकीकत बनाना है, सबसे पहले हमारी नीयत प्योर होनी चाहिए। अगला स्टेप कि हमने उसके लिए अपनी एफर्ट पुट करनी है, राइट। और अगली बात कि हमने साथ साथ दुआ भी करनी है, ठीक है। अकेला हमने मेहनत पे नहीं बैठ जाना, दुआ भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कि जैसे बारिश और ज़मीन, सिर्फ एक से फसल नहीं उगती, दोनों चाहिए, राइट। मेहनत के साथ साथ जो है दुआ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकत सिर्फ हमारी नहीं, अल्लाह की मदद से आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तलाक आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। इधर हम एक और मिसाल ले लेते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की, कि वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठी थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त था, कमज़ोरी भी थी, लेकिन अल्लाह ने कहा कि खजूर के तने को अपनी तरफ हिला दो, तुम पर ताज़ा पकी खजूरें गिरेंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते तो वैसे भी खजूरें गिरा देते, लेकिन ये आयत क्या सबक देती है हमें कि दुआ और अमल दोनों साथ साथ होने चाहिए। यानी सिर्फ दुआ करके बैठ जाना कि काम हो जाएगा, वो भी नहीं है, साथ में मेहनत ज़रूरी है। और अगर मेहनत करके कह दिया जाए कि हो जाएगा, नहीं, साथ में दुआ भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम दुआ तो करते हैं लेकिन कोशिश छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। दुआ प्लस मेहनत दोनों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा आ जाता है कि हमने मेहनत कर ली, अब हमने अपनी दुआएं भी हम कर रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अभी भी जो है वो हम अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पा रहे। यानी हमने जो भी हमारा ख्वाब है हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। तो अब आ जाती है सब्र। तो अब आ जाता है कि सब्र कितना ज़रूरी है। इधर सब्र बहुत ज़रूरी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, ख्वाब देखा कि सूरज, चाँद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब जो था वो एक दिन में पूरा नहीं हुआ। हम समझते हैं कि इधर ख्वाब आपने देखा, इधर थोड़ी सी एफ़र्ट अपनी पुट की, दुआ साथ की, और उसका जो अजर है वो भी हमें फ़ौरी मिल जाएगा। नहीं, अल्लाह के यहाँ याद रखिए, देर है अंधेर नहीं। हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं बजाय इसके कि हम सब्र करें। तो देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि वो उनका ख्वाब जो था वो एक दिन में पूरा नहीं हुआ। पहले उनके भाइयों की दुश्मनी, फिर उनको कुएं में फेंका गया, फिर गुलामी, फिर कैद, और फिर सालों बाद वो ख्वाब हकीकत बना। और आज हम लोग एक दो कोशिशों के बाद कह देते हैं छोड़ो, नहीं हो सकता, लेकिन सब्र के बाद ही कामयाबी मिलती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में रहकर भी हिम्मत नहीं हारी, ख्वाब की ताबीर दी, प्लानिंग की, और जब मौका मिला तो पूरे मिस्र के इंतज़ामात संभाल लिए। तो आज के दौर में अगर हम बग़ैर प्लानिंग के बस ख्वाब देखते रहेंगे तो वो भी ख्वाब ही रह जाएंगे। अब मेहनत, दुआ, सबसे पहले हमारी नीयत प्योर होनी चाहिए। मेहनत कर ली, दुआ, और नेक्स्ट हमने अगर वो नहीं पूरी होती हुई अभी नज़र आ रही, हमारा जो ख्वाब है नहीं नज़र आ रहा, तो सब्र, और फिर हम देखेंगे कि आज़माइशें भी आएंगी, क्योंकि ज़िंदगी में ख्वाब अगर जितना बड़ा होता है, आज़माइशें भी उतनी बड़ी होती हैं। हम आज़माइशों से बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं। जैसे ही कोई आज़माइश आती है तो हम फ़ौरी जो है वो हमारा ईमान जो है वो इतना कम हो जाता है, और हम गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि हम पे क्यों आ रही हैं ये आज़माइशें। हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, फिर भी इतनी आज़माइशें हमारे रास्ते में आ रही हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आप एक
फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, या किसी जो है वो इम्तिहान में टॉप करे, तो शुरू में उसे लोग कहेंगे कि तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, तुम नहीं कर सकोगे। शायद उसे माली मुश्किलात हों, या बार बार नाकामी मिले, या उसके अपने ही उसका हौसला ना बढ़ाएं। लेकिन अगर वो मेहनत जारी रखे, उसकी नीयत खालिस हो, वो दुआ करे, वो हिम्मत ना हारे, वो हर टॉन्ट को बर्दाश्त कर जाए, हर जो लोग उसको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, तो वही तालिब इल्म एक दिन जो है वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। इसी तरह ज़िंदगी के हर ख्वाब में जो है वो आजमाइशें ज़रूर आती हैं। ये अल्लाह का तरीका है कि वो देखे क्या हम इस ख्वाब के ख्वाब के अहल हैं भी कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज के दौर की मिसालें लेते हैं कि हमारा ये एक ड्रीम है कि हमने एक बड़ा जो है वो तालीमी इदारा कायम करना है, जहाँ जो गरीब बच्चे हैं वो मुफ्त तालीम हासिल करें। शुरू में जो है वो लोग हंसेंगे, सरमाया कम होगा, जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर नीयत खालिस है ना, और मेहनत है और दुआ है, फिर जो भी लोग करें उस पर आप सब्र करते जाएं, हर मुश्किल, हर रुकावट जो भी आ रही है उसको बर्दाश्त करते जाएं। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। याद रखें अल्लाह बहुत बेहतरीन अजर देने वाला है, बहुत बेहतरीन। तो देखिएगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कैसे फिर रास्ते आसान करेंगे, कैसे कैसे दरवाज़े खुलेंगे, जहाँ पे लगता था कि ये अब इधर रास्ता ही कोई नहीं है, वहाँ से रास्ते खुलेंगे। छोटे छोटे कामों से आगाज़ करें, रुकावटों से ना घबराएं। अगर दीन की खिदमत का ख्वाब हम देखते हैं या इल्म हासिल करें, तो उसके लिए ये जो मैंने सारी स्टेप्स बताए हैं कि हमारी नीयत सबसे पहले, फिर हमने अपना मेहनत करनी है, साथ में दुआ उतनी ज़रूरी है, साथ में फिर सब्र आ जाता है। हर स्टेप पे मैंने आपको बताया कि कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देख लें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख लें, कैसे 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 उनके ख्वाब कितने बड़े थे और वो किस तरह उस तक पहुँचे। ऐसा तो नहीं हुआ कि इधर से उन्होंने ख्वाब देखा और उधर से पूरा हो गया। इतना लंबा लंबा अरसा सब्र भी किया, मेहनत भी जारी रखी, दुआएं भी जारी रखी, उनकी नीयत खालिस थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नजम आयत नंबर 39 में फरमाते हैं, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये आयत जो है ये ख्वाबों को हकीकत बनाने का एक फार्मूला है। सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं है, कोशिश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। याद रखो कि ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत, दुआ, साबित कदमी ज़रूरी है, लेकिन ये सफ़र जो है वो हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में एक ऐसा दुश्मन आता है, एक इनविजिबल एनिमी, यानी जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन दिल के अंदर घर बना लेता है। हर स्टेप पे हमारे कदम रोकता है, हमारे ख़यालात को एक जंजीर पहना देता है। वो कहता है तुम ये नहीं कर सकते, ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। और अफसोस, हम में से कितने लोग इसकी बात मानकर अपने ख्वाब जो हैं वो अधूरे छोड़ देते हैं। और ये दुश्मन है हमारा डर। जब तक हमारे अंदर एक डर रहता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम आगे स्टेप्स नहीं ले पाते। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने अपने दुश्मन को पहचाना, और इसमें हमारी बातचीत जो हुई है वो ये कि हम अपने ख्वाब को जो है वो हकीकत कैसे बनाएं। तो उसके स्टेप्स मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ख्वाब देखिएगा कैसे हकीकत बनते हुए नज़र आते हैं। फिर अगला स्टेप ये आ जाता है कि हमारे अंदर जो हमारा डर है वो हम पे गालिब आना शुरू हो जाता है। हमारा एक और एनिमी हमारे सामने आ गया है। हमने ख्वाब देख लिया, हमने मेहनत करना शुरू कर दी, लेकिन एक अंदर जो हमारा एक डर बैठ गया था कि कहीं नाकाम ना हो जाएं, वो डर अब हमारा दुश्मन बन रहा है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी डर का मुकाबला करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुरान और नबियों की ज़िंदगियों में डर को किस तरह से उन्होंने शिकस्त दी, और आज के ज़माने में हम ज़िंदगी के हर खौफ को किस तरह पीछे छोड़ सकते हैं,
और बिलीव मी, जब आप ये जान लेंगे तो आपका कोई ख्वाब जो है वो रुकावटों के पीछे नहीं रुकेगा। इंशाअल्लाह उसमें भी हम इसी ही तरह अंबिया के किस्सों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में भी आने वाले डर को शिकस्त दी। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि जो अगला स्टेप है हमारा वो आपको ज़िंदगी के सबसे बड़े कैद खाने से आज़ाद करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सबको अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें एक लम्हे के लिए भी हमारे नफ्स के हवाले ना करें